नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिट्रेसमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट क्या होती है, हम रिट्रेसमेंट को क्यों स्टडी करते हैं, कितने टाइप्स की रिट्रेसमेंट होती है और रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के अंदर क्या मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद एंड में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट आर रिट्रेसमेंट्स? तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। पहला पॉइंट है रिट्रेसमेंट इज अ टेम्परेरी स्मॉल मूवमेंट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड। तो रिट्रेसमेंट क्या होती है, जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं नीचे कि एक छोटे समय के लिए जो आपका स्मॉल मूवमेंट होता है अगेंस्ट द ट्रेंड, उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, जो आपकी कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ चल रही हैं, और वहां पे आप देख सकते हैं लगातार 4 कैंडल्स जो हैं वहां पे आपकी नीचे की तरफ गई हैं। तो वो छोटा सा स्मॉल मूवमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 कैंडल्स का, उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है आपका कि रिट्रेसमेंट्स आर वेरी शॉर्ट टर्म। तो इसका कहने का मतलब है कि जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत ज्यादा छोटे समय के लिए यहाँ पे होती है, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट बड़े समय के लिए होगी तो रिट्रेसमेंट नहीं, वो रिवर्सल कहलाएगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है रिट्रेसमेंट्स आर फॉलोड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड। तो इसका कहने का मतलब है कि जो रिट्रेसमेंट है वो मौजूदा ट्रेंड को फॉलो करती है। तो ये तो बात होगी रिट्रेसमेंट के बारे में कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि किस लिए हमें रिट्रेसमेंट को जानना या स्टडी करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है इसका, मैनी टाइम वी मिस टू एंटर इन अ गुड ट्रेंड। एक अच्छे ट्रेंड के अंदर कई बार हम एंट्री मिस कर जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि हमें एक ट्रेंड के अंदर एंट्री असल में कहां पे लेनी है। तो रिट्रेसमेंट आपको वो बताता है कि आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। तो वहां अगर आपको रिट्रेसमेंट के बारे में पता होगा तो आप एक अच्छी एंट्री वहां पे ले पाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिट्रेसमेंट्स कैन हेल्प टू गेट एन एंट्री इन अ ट्रेंड एट अ डिस्काउंट। अब समझ लीजिए मार्केट अप एंड अप चल रहा है, हाई हाई लगा रहा है, और उसके बाद आपको वहां पे अगर समझ नहीं है रिट्रेसमेंट की तो आप वहां पे एक डिस्काउंट प्राइस पे एंट्री नहीं ले पाएंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे ले लें अपनी जो भी स्टॉक की एंट्री है। तो रिट्रेसमेंट का अगर आपको पता होगा तो जो मार्केट वहां से थोड़ा सा डाउनफॉल करेगा और वहां से आपको अगर पता लगेगा कि मार्केट यहां से मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ दे सकता है, तो वहां पे एक अपनी एंट्री ले सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के ऊपर, बशर्ते कि आप बिल्कुल मार्केट के टॉप लेवल के ऊपर अपनी एंट्री लें। थर्ड पॉइंट है, मैनी ट्रेडर्स एग्जिट वेरी अर्ली थिंकिंग दैट द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड। अब देखिए, अगर आपको रिट्रेसमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो आपको रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट का अभी रिवर्सल चल रहा है या फिर मार्केट का ही रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट आपका स्टॉक नीचे की तरफ देगा तो हो सकता है आप वहां पे जल्दी एग्जिट कर जाए और उसके बाद वो रिट्रेसमेंट थोड़ी सी देख के मार्केट फिर से अप चला जाए, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिट्रेसमेंट विल हेल्प डिस्टिंग्विश रिट्रेसमेंट बिटवीन रिवर्सल एंड विल अलाउ अ ट्रेडर टू स्टे लॉन्गर इन अ ट्रेंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप पहले निकल जाओगे अगर अपने ट्रेड में से, तो जो लॉन्ग आपको एक ट्रेंड मिलना है, एक अच्छा प्रॉफिट मिलना है जो आपको, वो आपके पास से छूट सकता है। तो इसलिए स्टडी बहुत जरूरी है रिट्रेसमेंट की। आपको पता होना चाहिए कहां पे जो स्टॉक मार्केट है वो रिट्रेसमेंट दे रहा है और कहां पे स्टॉक मार्केट रिवर्सल दे रहा है। चलिए अब अगली बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट देखिए 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी थ्रोबैक, एक होती है पुल बैक। तो थ्रोबैक में क्या होता है, थ्रोबैक के अंदर देखिए लार्जली ट्रेंड इज बुलिश। जो थ्रोबैक आपका रिट्रेसमेंट होता है वो हम बुलिश ट्रेंड में देखते हैं, मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, उसके बाद दोबारा से ऊपर जाता है। यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हैं जो कि आपको दिखा रही है कि ये रिट्रेसमेंट का एक लेवल है जहां से कि मार्केट ने आपको एक थ्रोबैक दिया है। तो ये होता है आपका बुलिश ट्रेंड के अंदर। वहीं अगर आप बेरिश ट्रेंड के अंदर है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ देखते हैं मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट पुल बैक करेगा, इसे हम पुल बैक कहते हैं। तो 2 तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं आपके पास यहाँ पे, एक होता है थ्रोबैक जो कि बुलिश ट्रेंड के लिए होता है, एक होता है पुल बैक जो कि आपका बेरिश ट्रेंड के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिट्रेसमेंट वर्सेस रिवर्सल के बारे में। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिट्रेसमेंट किस तरह से आप पता लगा सकते हैं और रिवर्सल किस तरह से अपना पता लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है देखिए रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट कॉज्ड मेनली ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग बाय रिटेल इन्वेस्टर। तो रिट्रेसमेंट आपका मेनली होता है जब रिटेल इन्वेस्टर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होगा और उसके बाद दोबारा एक ट्रेंड के अंदर अपने चलने लगेगा। वहीं अगर रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल कॉज ड्यू टू लार्ज सेल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन नेचर। मतलब कि जब बहुत ज्यादा सेल ऑफ होता है तब आपका रिवर्सल कहते हैं उसे। तो देखिए अगर तो रिटेल अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है हल्की फुल्की, तो मार्केट क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, देखिए थोड़ा सा नीचे आएगा और दोबारा से एक ट्रेंड के अंदर चलने लगेगा। लेकिन अगर हैवी सेल ऑफ होता है, लार्ज सेल ऑफ होता है मार्केट के अंदर, तो वहां पे मार्केट नीचे आएगा, वो वहां से कंटिन्यू करेगा आपका गिरना, जिसे कि हम रिवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए रिट्रेसमेंट वेरी फ्यू शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैंडल पैटर्न में भी विजिबल। तो रिट्रेसमेंट में क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा कम कैंडल्स दिखती हैं आपको जो रिवर्सल पैटर्न आपका बना रही होती हैं। लेकिन वहीं अगर रिवर्सल की बात करें आप, तो रिवर्सल पैटर्न कैन बी कॉमनली सीन ऑन अ चार्ट। तो रिवर्सल जो पैटर्न होता है वो आसानी से आपको चार्ट पे दिख जाता है क्योंकि काफी लंबा चौड़ा पैटर्न वो आपको
दिखता है। जैसे कि हम नीचे चार्ट में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है और राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ रिवर्सल दिख रहा है। मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर चला गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका रिट्रेसमेंट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। जो रिट्रेसमेंट होता है बहुत छोटे समय के लिए होता है। वहीं अगर रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल लास्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जो रिवर्सल होता है वो छोटे से लेके लंबे समय तक के लिए आपका मौजूद रहता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट नो चेंज इन फंडामेंटल और सेंटिमेंट्स। जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है तो कोई फंडामेंटल चेंज या फिर इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट्स के अंदर कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अगर मार्केट में रिवर्सल हो रहा है तो वहां पे चेंज इन फंडामेंटल भी हो सकता है और चेंज इन सेंटिमेंट्स भी हो सकता है। इसीलिए जो मार्केट है लगातार सेल ऑफ या फिर बाइंग कंडीशन के अंदर चल रहा हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के ऊपर। तो मेनली मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपको रिट्रेसमेंट का पता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं, बजाय कि आप अपनी बुकिंग पहले कर लें। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप स्कैन कर सकते हैं कि किस स्टॉक्स के अंदर आपके रिट्रेसमेंट आ रही हैं। तो सिंपल सा एक स्कैनर क्रिएट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा रिट्रेसमेंट का, और उसके बाद मैं बात करूंगा एक स्ट्रेटजी क्रिएशन की कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कैन करेंगे हम। निफ्टी 100 हमने यहाँ पे ले रखा है। टाइम फ्रेम हम यहाँ पे डालेंगे 1 घंटे का, और उसके बाद यहाँ पे हम चार्ट टाइप लेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे हम जो कंडीशन डालेंगे तो यहाँ पे पहले कंडीशन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इस कंडीशन का मतलब क्या है। तो कंडीशन में यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन बन गई कि क्लोज 10 अप बाय 10% फ्रॉम क्लोज -50। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी क्लोज 10 कैंडल्स हैं, मतलब जो 10 कैंडल्स का क्लोज है 1 घंटे का, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मतलब इन 10 कैंडल्स का जो क्लोज है वो अप है 10% फ्रॉम द प्रीवियस 50 कैंडल्स। मतलब कि ये जो कैंडल का क्लोज प्राइस है 5482 के आसपास आपका लगभग एवरेज आएगा, वो आपका 10% ऊपर है किससे? पिछली 50 कैंडल से। मतलब कि पिछली जो 50 कैंडल है उनसे 10% ऊपर है। तो ये हो गई आपकी कंडीशन ये पता करने की कि जो आपका ट्रेंड है वो बुलिश है। तो अगली कंडीशन हम बनाएंगे रिट्रेसमेंट की। उसके लिए यहाँ पे ऐड अनदर कंडीशन करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे क्लोज डाउन बाय, यहाँ पे डालेंगे हम 1%, यहाँ पे डालेंगे पीरियड मैक्स, यहाँ पे 10 लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लोज, और यहाँ पे ऑफसेट डालेंगे -1 का। अब इसका मतलब मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूं। अब इसका मतलब है कि आपका जो टॉप है, मतलब कि मार्केट ने जो टॉप बनाया था उसके बाद 1% की गिरावट आई है आपके स्टॉक के अंदर, तो उसके अंदर हम आपका इसे रिट्रेसमेंट में गिनेंगे कि 10% ऊपर चढ़ने के बाद मार्केट 1% की तरफ नीचे गिरा। तो इस तरह से जिन जिन स्टॉक्स के अंदर ऐसा हुआ है कि मार्केट 10% ऊपर गया और उसके बाद 1% का रिट्रेसमेंट उसने दिया, उनका स्कैन लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डाल दूं रिट्रेसमेंट और यहाँ पे सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक कर देता हूं, तो जितने भी स्टॉक्स होंगे जिसके अंदर की ऐसा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए अभी फिलहाल 2 स्टॉक शो कर रहे हैं, एक है लुपिन और एक है VEDL मतलब कि वेदांता। तो यहाँ पे लुपिन को देख लेते हैं पहले हम। लुपिन का चार्ट हमने खोल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है हमने। तो यहाँ पे देखिए लगभग आप देख सकते हैं पिछली 50 कैंडल्स, तो इसके अंदर अभी 1 घंटे की गिनने बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट इसने दिया है। और यहाँ भी कह सकते हैं आप किसको देखिए रिट्रेसमेंट मिली है, यहाँ पे भी रिट्रेस हुआ है स्टॉक, तो इसलिए आपकी ये लिस्ट के अंदर आया है। मतलब मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा कम करता हूं उसको मैं, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ पे भी गया था, अगर हम यहाँ पे स्कैन करते तो भी स्कैनर में मिल जाता, लेकिन हम यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं आज की डेट में, तो यहाँ पे भी आप देखिए मार्केट ने टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो यह इसकी स्कैन लिस्ट के अंदर आपका शो हो रहा है। तो अगर तो आपको स्टॉक स्कैन करने हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं, किस किस के अंदर रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो आप इस तरह से स्कैन कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ट्रेड लेना है तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं यहाँ पे किस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट आपके इंट्राडे के ऊपर भी होती है और लॉन्ग टर्म के ऊपर भी होती है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे
लॉन्ग टर्म के ऊपर, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं रिट्रेसमेंट को यूज करके। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको, और स्ट्रेटजीज के अंदर मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है पहले से। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट नाम से मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, शो कर देता हूँ आपको किस तरह से आपको बनानी है। तो ये थ्रोबैक रिट्रेसमेंट है, मतलब कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सीएनसी पोजीशन ली है इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर आप सेल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने थ्रोबैक बना रखा है। दो आपको मैंने बताया था, एक थ्रोबैक और एक पुल बैक, थ्रोबैक ऊपर जाते हुए और पुल बैक नीचे आते हुए। तो ये थ्रोबैक का एग्जांपल है, थ्रोबैक रिट्रेसमेंट है। इसके बाद जो स्टॉक्स है मैंने यहाँ पे लिए फेवरेट्स लिस्ट के जो भी थे, यहाँ पे देखिए ऐड हो गए हैं, वो बास्केट बना रखा है मैंने। इसके बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है हमने बाय किया है सिंगल स्टॉक, क्योंकि हमने सिर्फ परसेंटेज ही देखना है कितना प्रॉफिट और लॉस हमें देता है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लोज इज हायर देन DEMA, मतलब कि जो का क्लोज प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, कितने की, 200 की। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, मैंने पहले से यहाँ पे लगा रखा है। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो यहाँ पे देखिए लुपिन का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनाई है, पहली मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी कि क्लोज इज हायर देन DEMA डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोज ऑफ 200। तो ये 200 का आप देख सकते हैं डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, DEMA आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल इसके ऊपर है। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर हमने दी है कि MACD 921 और 6 क्रॉसेस अबव MACD 921 और 6 के सिग्नल पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, ताकि सिग्नल थोड़े जल्दी आए। अगर आपके डिफॉल्ट वैल्यू MACD की देखेंगे तो वो कुछ और होती है, वो होती है आपकी लगभग 12, 26 और 9 के करीब आपकी जो MACD की डिफॉल्ट सिग्नल वैल्यू होती है वो रहती है। तो यहाँ पे मैंने चेंजमेंट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे MACD लगा रखा है। तो इस कंडीशन में एंट्री कहां पे लेगा ये, पहली कंडीशन ये देखिएगा कि मार्केट बुलिश है कि नहीं। तो बुलिश देखने के लिए चेक करेगा कि मार्केट का जो क्लोज प्राइस है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है। और वहीं अगर आप बात करें दूसरे उसकी MACD क्रॉसओवर, MACD सिग्नल, तो उसने भी देखिए सेम इसी कैंडल के ऊपर आपको सिग्नल दे दिया है अपना क्रॉसओवर। अगर इसको बड़ा करूंगा तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे था आपका जो सिग्नल लाइन है, यहाँ पे आप देखते हैं नीचे है सिग्नल लाइन, तो इसने आपको क्रॉस आपको ऊपर की तरफ दिया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, कितने बनती, ये मैं आपको दिखा देता हूं। अगर लुपिन में सिग्नल आया होता तो 1 आवर के ऊपर आपकी एंट्री, वेट अ मिनट, 1 मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एंट्री मिली है। ये तो चलो आपको अच्छी एंट्री मिल गई। यहाँ पे एंट्री किया इसने इस कैंडल क्लोज प्राइस पे, और लगभग यहाँ पे देखेंगे आप तो एग्जिट कर दिया इसने। यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जिट कंडीशन दिया है कि MACD क्रॉसेस बिलो MACD सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसने एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती है। यहाँ पे जब दोबारा इसने क्रॉसओवर दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा आपका ट्रेंड शुरू हुआ, तो इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के क्लोज के ऊपर यहाँ पे इसने इसको एंट्री दी होती है। और यहाँ पे देखिए अगर ये ट्रेंड आपका फॉलो नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे एग्जिट कर देता, और इसके बाद दोबारा से अभी वेट करेगा, दोबारा से रिट्रेसमेंट होगा। तो जब तक ये DEMA के ऊपर आपका ट्रेड चल रहा है, तो जब तक आपकी कैंडल्स DEMA के ऊपर चल रही है, तब तक ये MACD के ऊपर ट्रेड लेता रहेगा। जैसे ये आपके DEMA के नीचे आएगा, वहां पे आपका कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं कि मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन जब नीचे आया तो यहाँ से जब ये नवा सिग्नल देगा आपको, मतलब मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो MACD ने आपको यहाँ पे सिग्नल दे दिया। तो इसके रिजल्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको बैकटेस्ट कर लेता हूँ। पिछले 1 साल का बैकटेस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI के अंदर 26%, बजाज फाइनेंस में 126%, टाटा मोटर्स में 65%, SBI कार्ड में 18%, बजाज फिनसर्व में 34%, जाइडस में 4% और जुबिलेंट फूड में 3% का रिटर्न आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला है। अगर आप रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए आपका CNC NRML है। अगर इसी को मैं इंट्राडे में कन्वर्ट कर देता हूं तो यहाँ पे आपके जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर बेस में पहले भी कहता हूं इंडिकेटर बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स वो आपको कब देगा, जब आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इंडिकेटर का यूज करेंगे। अगर आप इंट्राडे में यूज करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे कि आपको हर एक स्टॉक के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे SBI में नेगेटिव में चला गया, जाइडस में नेगेटिव में चला गया, और अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें जहाँ पे 126% का रिटर्न था, वहां पे 24% ही आपके पास रिटर्न यहाँ पे रह गया है। तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे फर्क आपको पड़ गया। तो इसीलिए जब भी आप यूज करें, आप इसको हमेशा यूज करें किस बेस पे, CNC NRML के ऊपर। वहीं आप चाहे तो इसको वन डे के लिए भी ले जा सकते हैं। अगर वन डे की बात मैं करूं यहाँ पे, तो देखिए वन डे में यहाँ पे कर देता हूं, और वन डे के अंदर हम यहाँ पे सीधे 5 साल का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2021 का मई चल रहा है, तो हम 5 साल अगर पीछे चलें तो 1 2 3 4 तो 16 से देख लेते हैं। आई थिंक दिखा देगा आपको ये, ओके ठीक है। 2016 से लेकर 21 तक का 5 साल हो गया आपके पास, और सेव एंड बैकटेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ भी अच्छे रिटर्न देखने के लिए यहाँ पे
मिल रहे हैं। एसबीआई में 26, बजाज फाइनेंस में 202, टाटा मोटर्स में 22, एसबीआई कार्ड ने 26 दिया। एसबीआई कार्ड अभी नवा ही आपका, तो इसमें सिग्नल्स इसीलिए बहुत कम आए हैं। 5 साल तो पुराना एसबीआई कार्ड आपका हुआ नहीं है, लगभग 1.5 से 2 साल पुराना ही आपका ये आईपीओ आया था, अभी मेरे को याद है 2020 में आई थिंक। उसके बजाज फिनसर्व इसके 29 है, जाइडस 55 है, जुबिलेंट फूड आपका 35% रिटर्न आपको दे रहा है। तो इस तरह से आप रिट्रेसमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, किसी भी इंडिकेटर को यूज करके कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर काम। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपको ये देखना है कि उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डीईएम में लगाया, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे चाहे तो सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, देखने के लिए कि मार्केट बुलिश में है या फिर बेरिश ट्रेंड में है। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था आपका रिट्रेसमेंट को लेके। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिट्रेसमेंट को किस तरह से आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।